हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल एच आर के रिएक्शंस पे। रिक आप सभी को प्रणाम और सत श्री अकाल। With that note, today we'll be reacting to a video. It's called Taliban's new special force Badri 313 revealed. So देखते what the politics is going all around. So let's start the video, guys. Don't forget to hit the like, share and subscribe button out there. 1 2 3 and let's start. हेलो बनाए, वेलकम यू टू ऑल अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ सबसे पहले आप अगर ये इमेजेस देखोगे तो आपको लगेगा कि मोस्ट प्रॉब्ली इराक या फिर सीरिया के जो स्पेशल कमांडोज हैं उनकी फ़ोटोज़ होगी, यहाँ पे आप देख पाएंगे। मगर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये हैं अफ़गानिस्तान की, और ये जो यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं ये अफ़गान आर्मी के नहीं हैं, ये वो सोल्जर्स नहीं हैं जो यूएस ने ट्रेन किए थे। ये अफ़गानिस्तान की तालिबान के मेंबर हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये है बदरी 313, अफ़गानिस्तान तालिबान की एलीट स्पेशल कमांडो फोर्स। और रिसेंटली इंटरनेट पर इन्होंने इसकी बहुत सारी इमेजेस रिलीज़ करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने झंडा भी उठा रखा है तालिबान का। ऑफ कोर्स तालिबान अब ये भी कहता है कि ये अब ऑफिशियल फ्लैग बन चुका है अफ़गानिस्तान का। और जैसे ही ये इमेजेस सामने आई है वेस्टर्न मीडिया लिटरली शॉक्ड है। जो बाइडन पे आलोचना और ज़्यादा बढ़ चुकी है कि देखो आपने तालिबान को क्या बना दिया है। जो भी वेपन्स, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट यूएस टैक्स पेयर के पैसे से परचेज़ किया गया था, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन लग चुका है तालिबान के हाथ में। अब इनकी जो स्पेशल फोर्सेज है तालिबान स्पेशल फोर्स, इनको आप अगर देखो एक अमेरिकन स्टाइल हेलमेट है विद नाइट विजन माउंट। अच्छी कंट्रीज़ के कमांडोज़ के पास ऐसे हेलमेट्स आपको नहीं मिलेंगे, मगर ये आज के समय यूज़ कर रहे हैं। एक प्रॉपर मेड इन अमेरिका बॉडी आर्मर यहाँ पे इनके पास है। यूएस M4 राइफल है इनके पास। टैक्टिकल नी पैड्स यहाँ पे ये पहनते हैं। टैक्टिकल यहाँ पर रेडियो है जिससे कम्युनिकेट कर पाएँ कि आपस में इनकी क्या फॉर्मेशन होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर पीछे है आर्मर्ड हमवी, और आर्मर्ड हमवी तो आपको पता होगा करीब मैं कहूँगा 40-50 यूएस बस पीछे छोड़ चुका है अफगानिस्तान में। तो जो ये फ़ोटोज़ आप अपने सामने देख रहे हैं ये है रिजल्ट जो बाइडन की मिस मैनेजमेंट का। ये जो भी डिफेंस आइटम्स है, हेलमेट, बॉडी आर्मर, राइफल, इनमें से एक आइटम भी तालिबान ने परचेज नहीं करी है। सारी आइटम्स लूटी गई हैं अमेरिकन मिलिट्री एयर बेसिस से, अमेरिकन मिलिट्री के आर्मी के बेसिस से, जो अमेरिकन आर्मी बिल्कुल छोड़ के चली गई थी जैसे ही जो बाइडन ने कहा कि इमरजेंसी पुल आउट कर दो और जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ दो। इन्हीं इमेजेस को देखकर बार बार अमेरिकन मीडिया, चाहे किसी भी साइड का हो, अमेरिकन मीडिया एक टाइम पे काफ़ी हद तक बढ़ गया था बिटवीन लेफ्ट विंग राइट विंग, मगर आज के समय चाहे CNN हो, फॉक्स न्यूज़ हो, लेफ्ट विंग राइट विंग मीडिया, सब के सब बाइडन से ये पूछ रहे हैं कि आपको लगता नहीं है कि आपने कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दी है? इतनी जल्दी तालिबान ने सब कुछ कब्जा लिया और अब इनके जो सोल्जर्स हैं ये ऐसे दिखने शुरू हो गए हैं। आपको लगता नहीं है आपने शायद जॉर्ज बुश से भी बड़ा ब्लंडर यहाँ पे कर दिया है? क्योंकि कई कंट्रीज ओपनली कह चुकी हैं कि तालिबान के कहीं ना कहीं लिंक्स हैं अलकायदा के साथ, बाकी जो आतंकवादी संगठन हैं उनके साथ। कल को ये डिफेंस इक्विपमेंट ये आतंकवादियों को इन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तब दुनिया भर की कंट्रीज़ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और हो सकता है कि इंडिया इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट फेस करे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे जो M4 राइफल है ये तो तालिबान के पास आज के समय बहुत सारी हो गई, क्योंकि यूएस के जाने से पहले भी काफ़ी बार ये क्या करते थे, जो भी यूएस के सोल्जर्स पकड़ते थे या फिर अफगान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको पकड़ते थे, उनकी जो ये राइफ़ल है ये ज़रूर लूट लेते थे। क्योंकि M4 राइफ़ल आप अगर देखो इट इज़ ए वेरी मॉडर्न राइफ़ल, और अफगानिस्तान में AK-47 को कम्प्लीटली रिप्लेस कर चुकी है M4 राइफ़ल। इंडिया में भी आप अगर देखो तो हमारी सेना कुछ स्केल पर M4 राइफ़ल इस्तेमाल करती है, और अफगानिस्तान में यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक क्लासिक पिक्चर है तालिबान के लोगों की। ज़्यादातर ऐसी पिक्चर में होती थी AK-47, अब यहाँ पे आपको दिखेगी M4 राइफ़ल। और पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि तालिबान ने जो ये M4 राइफ़ल है ये अपने देश में मैन्युफैक्चर करना। इंटरेस्टिंगली कुछ ही साल पहले जब जम्मू कश्मीर में बहुत सारे वेपन्स हाथ लगे सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो वेपन्स आतंकवादी इस्तेमाल करने वाले थे, वहाँ पर देखा गया कि M4 असॉल्ट राइफ़ल थी, मगर ये M4 असॉल्ट राइफल मेड इन यूएस नहीं थी, ये थी मैन्युफैक्चर्ड इन ईदर पाकिस्तान M4 भी बनाना सीख ले। तो पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट या तो लूटा हुआ ये अफगानिस्तान से ऑल द वे कश्मीर में आ जाए और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एक काफ़ी बड़ा चैलेंज फिर से खड़ा हो जाए। नाउ तालिबान की जो ये स्पेशल फोर्स है बदरी 313, ये अचानक से सामने क्यों आ गई है, इसका रीज़न क्या है, ये डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा
बहुत ही सिंपल रशिया क्वेश्चन ही है, होगा मगर यार, आज के समय न्यूज़ में है तो आपको इसके रशिया बारे में होगा। प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि AK-203 राइफल, इसकी डील अब कई महीनों के इंटरवल के बाद आखिर में फाइनलाइज हो चुकी है। तो भारत में जो ये AK-203 राइफल्स बनेगी, ये किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करके बनाई जाएंगी? इजराइल, USA, रशिया या फिर फ्रांस? रशिया ही होगा कमेंट सेक्शन में मुझे दिए लगता आंसर। है जो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि बद्री 313, पहली बात तो ये नाम क्यों? देखो 313 इनका है बटालियन नंबर, कुरान में मेंशन किया गया है बैटल ऑफ बद्री के बारे में, तो उसी के नाम से यहाँ पर उन्होंने रख दिया है बद्री 313। और तालिबान ने बहुत ही टैक्टिकली सही टाइम पर जो इनकी इमेजेस हैं ये रिलीज़ करी हैं। पहली बात तो आपको समझना होगा कि तालिबान अभी के लिए 85 to 87% एरिया कैप्चर कर चुका है अफगानिस्तान का। और अब एक डिस्प्यूट आ रहा है अफगानिस्तान में कि अभी के लिए अफगानिस्तान का असली प्रेसिडेंट कौन है। एक तरफ तो है अमरुल्लाह साले, दूसरी तरफ है तालिबान की चॉइस अब्दुल गनी बिरादर। दोनों आज के समय ये कह रहे हैं कि इनको बनना चाहिए द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, और दोनों यहाँ पर कह रहे हैं कि यही है द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बद्री 313 को दिखाकर तालिबान अपनी पावर शोकेस कर रहा है कि चाहे अमरुल्लाह साले जो भी कहें, वी हैव द पावर, हमारे सोल्जर्स के पास आज के समय अत्याधुनिक वेपन्स हैं। दूसरा यहाँ पे इशू ये आता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान का जो संविधान है ये समाप्त कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे ट्वीट है बाय अमरुल्लाह साले, यहाँ पर कह रहे हैं कि नेशंस को रूल ऑफ लॉ रिस्पेक्ट करना होगा और तालिबान सिंपली एक कंट्री पर कब्जा करके उसका संविधान कैंसिल नहीं कर सकता। संविधान में जो बात लिखी थी कि प्रेसिडेंट के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बनते हैं प्रेसिडेंट, तो वो जो लॉ है ये प्रॉपरली फॉलो करना होगा। और पाकिस्तान जिस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में, ये अलाउ कभी भी ये नहीं होने देंगे। तो देखो एक तरफ तो अमरुल्लाह साले अपनी ज़िद पे अड़े हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं मैं कभी भी तालिबान को स्वीकार नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अब नॉर्दर्न अलायंस खुल के सामने आ चुका है। नॉर्दर्न अलायंस क्या है, इस पर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको बस सर्च करना है वर्ल्ड अफेयर्स नॉर्दर्न अलायंस, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये एक ग्रुप है जो पहले भी खड़ा हो गया है और ये लोग कह रहे हैं कि तालिबान का राज ये कभी भी अफगानिस्तान में स्वीकार नहीं करेंगे। और जो नॉर्दर्न अलायंस है ये अब सपोर्ट कर रहा है आज के समय अमरुल्लाह साले को। फिर आखिरी रीज़न बद्री 313 के सामने आने का ये भी है कि बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ही भव्य स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी काबुल में, जहाँ पर नए प्रेसिडेंट चूज़ किए जाएंगे। तालिबान नया जो संविधान होगा उसके बारे में लोगों को बताएगा, नए जो लॉज हैं उसके बारे में लोगों को बताएगा। तो उस टाइम जो ये बद्री 313 के कमांडोज हैं ये बिल्कुल तैयार रहेंगे और पूरी दुनिया को ये एक इमेज देंगे कि देखिए ये है तालिबान 2.0, ये है नया तालिबान, इनके पास अत्याधुनिक वेपन्स हैं और ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो ये इमेज बिल्डिंग के लिए भी काफ़ी हद तक काम आएगा, स्पेशली फॉर वर्ल्ड ऑडियंस। ना ये सब देख के इंडिया के लिए क्या कंसर्न आता है? कंसर्न हमारे पास 2 हैं। पहला तो ये है कि तालिबान के पास सिंस इतने सारे अमेरिकन वेपन्स लग चुके हैं, कल को ये अमेरिकन वेपन्स स्मगल करके अगर कश्मीर भेज दिए गए तो ये एक जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है भारत के लिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अब भारत के लिए ये डिसाइड कर पाना काफ़ी ट्रिकी होगा कि हम किसको यहाँ पर सपोर्ट करें। क्या हम नॉर्दर्न अलायंस को यहाँ पर सपोर्ट करें या फिर जो अभी तालिबान के अंडर अफगानिस्तान की नई सरकार बनने वाली है उसको सपोर्ट करें और उसके ज़रिए अफगानिस्तान से बात करने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट करें। ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी डिसीजन होगा भारत के लिए। और अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया ने हाल ही में फाइनलाइज कर ली है एक डील AK-203 मैन्युफैक्चर करने के लिए इन इंडिया, और इस डील में भारत किस कंट्री के साथ काम करेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे है सी, रशिया। बिल्कुल कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया रशिया की जो डिफेंस डील थी अबाउट दी AK-203 राइफल्स, इसको फाइनल चलो ख़त्म होता है यहाँ पे। सो यार मैं ही कहूँगा कि अगर चलो अमेरिका के इक्विपमेंट्स राइफल्स उनको मिल गए, वो लोग प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, बट हाँ बाकी कंट्रीज से उनका इक्विपमेंट और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट इट इज़ ओनली ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, अगर कोई कंट्री बॉम्बार्डमेंट करता है तब वो लोग कैसे बचेंगे? चाहे कितने भी इक्विपमेंट्स पहन ले वो लोग बच नहीं पाएंगे फ्रॉम दैट थिंग। सो ठीक है, कुछ समय तक अगर ग्राउंड में फाइट होता है तब उस समय वो लोग शायद जीत जाए कुछ वो सारी चीज़ें, लेकिन इफ़ यू आर सेइंग मी
दैट दे विल, क्या बोलते हैं, अगर ऊपर से भी होगा बॉम्बार्डमेंट तब भी वो लोग बच जाएंगे? आई डोंट थिंक सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और अगर नॉर्दर्न अलायंस फिर से बिल्डअप हो रहा है तो इंडिया तो उनको सपोर्ट करेगा, बिकॉज तालिब्स को सपोर्ट करना वैसे ही एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, सो यू कैन ट्रस्ट देम, दैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर, सो यू कैन ट्रस्ट देम एट ऑल। और इसलिए आई थिंक इंडिया विल गो विद नॉर्दर्न अलायंस। मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो शायद इंडियन गवर्नमेंट नॉर्दर्न अलायंस के साथ ही जाएगी, एज पर माई थिंकिंग आई वुड से। दे विल नॉट गो विथ तालिबान एज एट ऑल, क्योंकि इट्स रिस्की अलायंस टू गो विथ। यूएसए, चाइना, रशिया, वो लोग क्यों करते हैं अलायंस? बिकॉज दे वांट टू सेल देयर, क्या बोलते हैं, वेपन्स, दे वांट टू सेल देयर वेपन्स, दैट्स द मेन थिंग दे डू अलायंस आउट देयर। इंडिया को नहीं कि वो लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वेपन्स सेल करें। इंडिया उनकी तरह गिरे हुए कंट्रीज़ में नहीं आते हैं, भले टॉप 5 में वो लोग आते हो, लेकिन उनके बिहेवियर्स टू मच ट्रैश्ड बिहेवियर्स आई वुड से। और उनको एंड दिस टाइम आई विल नॉट सजेस्ट देम एज द सुपर पावर्स। यूएसए कब का गिर चुका है सुपर पावर की कुर्सी से, और चाइना ने कब का टेक ओवर ऑलरेडी कर चुका है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, द वर्ल्ड हैव टू एक्सेप्ट इट एंड टेल द चाइना इज़ द न्यू सुपर पावर आउट देयर, दैट्स द मेन थिंग। और यूएस की डिसीजंस भी बहुत ही, क्या बोलते हैं, वो जो अनपढ़ गवार होता है ना उन लोगों की तरह, एक सुपर पावर कंट्री हो के अगर आप ऐसे डिसीशंस लोगे देन योर कंट्री तो फिर से उस सिविल वॉर उस टाइम पे चला जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा फिर से। सो वही देख रहे हैं जो हुआ है, यूएस के प्रेसिडेंट की डिसीशंस से इतना इफेक्ट हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस। Don't forget to like, share and subscribe the channel, hit the notification bell, and we will see you on the next one. Bye.